मुख्य मुद्दा ये है कि चुनाव निश्चित तौर पे 2 महीने के अंदर होगा। 22 नवंबर के पहले सरकार बननी है और हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा गठबंधन इस चुनाव में लग चुका है। फर्क बस इतना है कि अगर हम भोजपुर के हिसाब से बात करें तो हम भोजपुर में जाएंगे लोगों को ये बता के कि सारा जिला में पहली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम कर रहे हैं, जो कि अंतिम स्टेजेस पे है। हम जाएंगे जनता के बीच में ये बता के कि इसी आरा में मॉडल अस्पताल का इनॉग्रेशन हमारे खुद जब जेडीयू के गठबंधन में थे तेजू बाबा, उन्होंने ही किया था, जो आरा में आज जगमग कर रहा है। हम जाएंगे ये बता के कि हमारे पूर्व सांसद आरके सिंह जी की अध्यक्षता में बिहिया और आरा को मॉडल स्टेशन बनाने का काम इसी भोजपुर की धरती में हुआ, जो हो चुका है। हम जाएंगे ये कहने की गरहनी में जो इथेनॉल प्लांट है वो हमारी शोभा बढ़ा रहा है इस जिले की। हम जाएंगे ये कहने कि पटना कोइलवर पुल जो अंग्रेजों के बाद से आज तक नहीं बना था, वही पुराने पुल से हम लोग पटना से आरा जाते थे, आरा से पटना आते थे, वहां 6 लेन का पुल आज बन के दंदनाता हुआ खड़ा है। हम जाएंगे अगर लोगों के बीच में ये कहने के लिए कि छपरा से आरा की कनेक्टिविटी आजादी के बाद से आज तक पूरी नहीं हुई थी, आज छपरा और आरा की दूरी घट कितनी कम हो गई। तो एक सर्वांगीण विकास जो होता है भोजपुर का, वो एनडीए सरकार ने किया अपने विजन से, मोदी जी के दृष्टि से और नीतीश जी की कार्यकुशलता से। ये तो बात हो गई एनडीए गठबंधन की। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि 30 तारीख का बोर्ड लगा हुआ है कि नकली गांधी जी पधार रहे, उधार के गांधी जी पधार रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, उधार का गांधी मैं कहता हूं तो बहुत लोग सोचेंगे उधार का गांधी क्यों बोल रहे। इस व्यक्ति को, इस परिवार को अपना नाम लिखने में शर्म आती है। आप लोग सब कुछ चेक कर लीजिएगा, या मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूं। इनके दादाजी का नाम फिरोज जहांगीर गैंडी था, GANDY। ये गैंडी गांधी बना इंदिरा गांधी के समय से, और पिछले 50 सालों से लोगों को बोलते 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 ये गैंडी गांधी परिवार बन गया। इसलिए मैं उधार का गांधी कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को अपना नाम लिखने में शर्म है, जिस व्यक्ति को अपने कर्मों से शर्म है, जो व्यक्ति अपने कर्मों के कारण 4-4 बार जाके अदालत में माफी मांग चुका, जो व्यक्ति खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को धमकी देता है, आपको याद होगा इसी बिहार में चुनाव आयोग को सबसे पहले धमकी सर्टिफाइड चारा चोर साहब ने दी थी। उनको कोर्ट ने सजा दी है, सर्टिफाइड चारा चोर मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट की सजा है। उन्होंने कहा था कि TN शेषन तत्कालीन चुनाव आयोग को बांध के यहीं भैंसिया के साथ बांधेंगे, उनके फेमस बोल थे। आज उसी तर्ज पे ये उधार के गांधी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो तीनों चुनाव आयुक्त हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनको कहीं से खींच के मारेंगे। ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी है क्या? आप इस देश के बाप हैं, क्या हैं आप संविधान से ऊपर हैं। दादी ने आपकी संविधान को कुचला था, वोट चोरी की आप बात करते हैं। अगर वोट चोरी की सजा में किसी एक व्यक्ति की का चुनाव रद्द हुआ और वो जेल जाने का जिसको ऑर्डर आया, तो वो एक ही थी, आपकी दादी इंदिरा गांधी, जिनका चुनाव रद्द किया गया था। दूसरी सबसे बड़ी वोट चोरी हुई कश्मीर में 1987 में राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के द्वारा, जिसके कारण कश्मीर में आतंकवाद पनपा। ये लोग वोट चोरी की बात करते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़। 1989 में चुनाव हार गए तो राजीव गांधी को बैलेट में दिक्कत लगे, उनको EVM चाहिए था।